हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका शशि एग्जाम स्टडी के प्लेटफॉर्म पर। आज हम फिर से आपके लिए लाए हैं उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान का महामैराथन, जो कि सभी कंपटीशन एग्जामों के लिए उपयोगी है। आइए हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है? ऑप्शन है बुंदेली, अवधी, अंगिका, भोजपुरी। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अंगिका भाषा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के हिंदी भाषा के साहित्यकार नहीं है? ऑप्शन है महादेवी वर्मा, फणीश्वर नाथ रेणु, श्रीकांत वर्मा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फणीश्वर नाथ रेणु। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नजीर अकबराबादी का संबंध किस भाषा से है? ऑप्शन है अवधी, मगही, उर्दू, हिंदी। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उर्दू भाषा से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उर्दू को किस वर्ष राज्य की दूसरी राजभाषा घोषित किया गया था? ऑप्शन है वर्ष 1978, वर्ष 1983, वर्ष 1989, वर्ष 1993। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 1989 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है? किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है? ऑप्शन है अमीर खुसरो, मलिक मोहम्मद जायसी, कबीर, अब्दुल रहीम खान ए खाना। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अमीर खुसरो। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आकार बहुला का संबंध किस बोली से है? आकार बहुला का संबंध किस बोली से है? ऑप्शन है खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली, भोजपुरी। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बुंदेली भाषा से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अवधी भाषा का उद्भव किससे हुआ है? ऑप्शन है सौरसैनी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, गोंडी अपभ्रंश, उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्धमागधी अपभ्रंश। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रामचरितमानस किस भाषा की रचना है? रामचरितमानस किस भाषा की रचना है? ऑप्शन है हिंदी, अवधी, भोजपुरी, संस्कृत। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अवधी भाषा का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? ऑप्शन है भिखारी ठाकुर, सदल मिश्र, बिहारी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भिखारी ठाकुर को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संस्कृत भाषा को समृद्ध करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन है 15 जनवरी 1976, 31 दिसंबर 1976, 8 मार्च 1976, 22 जुलाई 1976। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 21 दिसंबर 1976 को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस संस्थान की स्थापना पुरुषोत्तम दास टंडन के नेतृत्व में की गई थी? किस संस्थान की स्थापना पुरुषोत्तम दास टंडन के नेतृत्व में की गई थी? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, उत्तर प्रदेश भाषा परिषद, उत्तर प्रदेश हिंदी अकादमी, उत्तर प्रदेश हिंदी एसोसिएशन। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। महात्मा गांधी पुरस्कार किस संस्थान द्वारा दिया जाता है? महात्मा गांधी पुरस्कार किस संस्थान द्वारा दिया जाता है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी, हिंदुस्तानी एकेडमी, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान।
दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन है वर्ष 1976, वर्ष 1983, वर्ष 1989, वर्ष 1994। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वर्ष 1994 में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस वर्ष उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान का पुनर्गठन किया गया था? ऑप्शन है वर्ष 2008, वर्ष 2010, वर्ष 2007। इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वर्ष 2007 में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा सम्मान हिंदुस्तानी एकेडमी प्रयागराज द्वारा दिया जाता है? ऑप्शन है गुरु गोरखनाथ शिखर सम्मान, गोस्वामी तुलसीदास सम्मान, महादेवी सम्मान, उपयुक्त सभी। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी में किस वर्ष एक केंद्रीय पुस्तकालय स्थापित किया गया है? ऑप्शन है वर्ष 1975, वर्ष 1978, वर्ष 1973, वर्ष 1980। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वर्ष 1978 में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फखरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन है वर्ष 1976, वर्ष 1978, वर्ष 1972, वर्ष 1970 में। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वर्ष 1976 में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राज्य के किन किन जिलों में वर्ष 1990 में भाषा प्रशिक्षण केंद्र खोले गए थे? ऑप्शन है प्रयागराज, वाराणसी, मुरादाबाद, ये सभी। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इन सभी जिलों में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संस्कृत व्याकरण के महान ग्रंथ महाभाष्य के रचनाकार पतंजलि किस जिले के रहने वाले थे? ऑप्शन है ललितपुर, बांदा, गोंडा, श्रावस्ती। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गोंडा जिले के। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सी महादेवी वर्मा की रचना है? ऑप्शन है संध्या गीत, सांध्य गीत, पद्मावती, युगांत, जमीन पक रही है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सांध्य गीत। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उर्दू साहित्य का विकास किस शताब्दी में हुआ? ऑप्शन है 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 18वीं शताब्दी में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उर्दू गद्य के प्रथम लेखक कौन थे? ऑप्शन है वाजिद अली शाह अख्तर, मिर्जा रजब अली बेग सुरूर, जोश मलिहाबादी, फिराक गोरखपुरी। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मिर्जा रजब अली बेग सुरूर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस्सा राधा कन्हैया किसकी रचना है? ऑप्शन है नवाब आसिफ फुदौला, नवाब वाजिद अली शाह, मिर्जा रकब आई, आगा हसन। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नवाब वाजिद अली शाह का।